राजधानी पटना के बापू सभागार में आयोजित कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेपी नड्डा नीतीश लालू पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के भीष्म पितामह जेपी नड्डा नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि कभी गांधी परिवार का विरोध करने वाले लालू आज उनके साथ खड़े हैं। सत्ता के लिए लालू समझौता किया। नड्डा ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। वह नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा अब किसी को कंधे पर नहीं बिठाएगी। आगे नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां बनती है, फिर वो भ्रष्टाचार करती है और परिवारवाद की पोषक बन जाती है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले अपने परिवार का विकास करते हैं। बीजेपी सामाजिक न्याय की बात ही नहीं करती बल्कि उस पर अमल भी करती है। देश में ऐसी परिवारवादी पार्टियों का अस्तित्व नहीं बचेगा। नड्डा ने 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2025 में भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। तो इंडिया अलायंस है, ये 3 आधार पर खड़ा है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। आप देखिए, मैं आपके सामने भारत का नक्शा खींच के बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर कौन है? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बाप बेटा। पीडीपी कौन है? पहले मुफ्ती मोहम्मद, बाद में महबूबा मुफ्ती। आप नीचे आइए, आप देखेंगे शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल, बाप बेटा। आप उससे नीचे आइए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किससे लड़ रही है? समाजवादी पार्टी से, मुलायम सिंह, अखिलेश और डिंपल, फुल स्टॉप। 10 परिवार। मैं यहां खड़ा हूं, बिहार में कौन है सामने? लालू, तेजस्वी, मीसा, बाकी छुट्टी। ये बंगाल में किससे लड़ रहा हूं? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता और भाईपो मतलब भतीजा। भतीजा कौन है? अभिषेक। कौन? ये परिवार से लड़ रहे हैं, बाकी सबकी छुट्टी। ये परिवारवाद, तुम हमारे परिवार को बचाओ, हम तुम्हारे परिवार को बचाएंगे। हम तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर, केटीआर, कविता, बाप, बेटा, दामाद, बेटी। हम तमिलनाडु में किससे लड़ रहे हैं? स्टालिन, पहले करुणानिधि, फिर स्टालिन, फिर उदयनिधि स्टालिन। हम महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और कांग्रेस में भी कौन है? सोनिया, राहुल, प्रियंका, फुल स्टॉप। ये सब परिवार की पार्टियां हैं। और मैं अब दोबारा दोहराना चाहता हूं, मेरे बातों का बहुत बुरा लगा था विपक्षी दलों को, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती है ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। लालू, तेजस्वी, ये तो मां, पिता, बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना, कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टालिन की, तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर, हम वो लोग हैं और कैलाशपति मिश्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओबीसी की लड़ाई को धरती पर अपने नेतृत्व में लड़ा है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद कीजिए कांग्रेस पार्टी को क्या नैतिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने काका कालेलकर का रिपोर्ट बताइए, उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं किया था?
उसके बाद मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन लगाया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों रिपोर्ट पर बैठे रहे कि नहीं बैठे रहे? कुछ नहीं किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आकर के उसके बाद रिजर्वेशन दिया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 1992 के बाद 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को केंद्रीय सर्विस में नौकरी मिलने रिजर्वेशन होना चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन 1995-96 में हुआ। और ये लोग आजकल ओबीसी के चैंपियन बने हुए हैं।